आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर का राजवंश। छोटा नागपुर में जो है वह मुंडा राजवंश और नागवंशों ने छोटा नागपुर में राज किए। उसके बाद पलामो में रक्सौल वंश, उसके बाद चेरो वंश, उसके बाद धनबाद में मानभूम राजवंश और पंचेत राजवंश, सिंहभूम में ढालभूम राजवंश और सिंह राजवंश, रामगढ़ में सिंह वंश और अन्य में कुंडा और खड़गडीहा राजवंश। नागवंशी राजाओं की राजधानी तो फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। और सुतियांबे से चूटिया जो स्थानांतरित किए वह प्रताप राय थे, और चूटिया से खुखरा जो स्थानांतरित किए भीमकर्ण, खुखरा से दोयसा स्थानांतरित किए दुर्जन साल, दोयसा से शतरंजी स्थानांतरित किए ऐनी शाह, शतरंजी से पालकोट स्थानांतरित किए यदुनाथ शाह, पालकोट से भौरा जगन्नाथ सहदेव, और पालकोट भौरा से रातूगढ़ उदयनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी को समय समय पर स्थानांतरित किए। रामगढ़ राज्य की सिंह वंश जो है बाघदेव सिंह की राजधानी सीसिया से राजधानी उड़दा से राजधानी उड़दा से बादाम जो स्थानांतरित किए वे हेमंत सिंह, उसके बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित किए दलेल सिंह, रामगढ़ से इचाक स्थानांतरित किए तेज सिंह, इचाक से पद्मा स्थानांतरित किए ब्रह्मदेव नारायण सिंह। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा। तो झारखंड में मुंडा जनजातियों का प्रवेश 600 ईस्वी में ही हो गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो वह रीता मुंडा था। रीता मुंडा झारखंड के प्रथम जनजातीय थे जिन्होंने राज्य यानी झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी, और राज्य का नाम सुतिया नागखंड पड़ा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो चुना गया सुतिया पाहन के द्वारा। सुतिया पाहन का राज्य का नाम सुतिया नागखंड था, जो 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया नागखंड रखा। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा था सुतिया पाहन। छठा प्रश्न देखेंगे। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा जो था मदरा मुंडा था। सुतिया पाहन के उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा थे। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। सातवां प्रश्न, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई? नागवंशी राज्य की स्थापना जो है प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया। आठवां प्रश्न, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने की।
64 ईस्वी में। 9वां प्रश्न, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा जो थे वह फणिक मुकुट राय ही थे। 10 नंबर हम लोग देखेंगे। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे में थी। 11वां प्रश्न देखेंगे। जेडी रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई? 10वीं शताब्दी में। 12वां प्रश्न देखेंगे। नागवंशी शासक फणिक मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभक्त था? तो 66 परगनों में विभक्त था फनी मुकुट राय का राज्य, 66 परगनों में विभक्त था। जबकि सूतिया पाहन का राज्य जो था वह 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष जो है फनी मुकुट राय को कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के आदि पुरुष को रीता मुंडा कहा जाता है। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। फणिक मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ? तो पंचेत राज्य के गौवंशी क्षत्रिय पंचेत राज्य की सहायता से क्योंझौर राज्य को पराजित कर अपने अधीन किया था। 14 नंबर फिर से हम लोग देखेंगे कि फनी मुकुट राय का विवाह जो है वह किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो पंचेत राज्य के गौवंशी क्षत्रिय राजकुमारी से हुआ था। तो पंचेत राज्य की सहायता से क्योंझौर राज्य को पराजित किया किसने? फनी मुकुट राय में, और अपने अधीन कर लिया। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। पंचेत राज्य जो स्थित है वह नागवंशी राज्य का पूरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा 1 पूरब। 16 नंबर हम लोग देखेंगे। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की? तो क्योंझौर राज्य को। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्योंझौर राज्य स्थित है। क्योंझौर राज्य जो है वह दक्षिण में स्थित है। किसका? नागवंशी राज्य का दक्षिण में स्थित है। 18वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो फनी मुकुट राय का दीवान था भावराय श्रीवास्तव। भावराय श्रीवास्तव जो बनारस से आए पहली गैर आदिवासी था। 19 नंबर, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान की? तो फनी मुकुट राय ने। 20वां प्रश्न देखेंगे। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की? तो फनी मुकुट राय की हत्या जो है बाघदेव सिंह ने की। फनी मुकुट राय की हत्या बाघदेव सिंह ने की। बाघदेव जो है वह 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। 21वां
प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसके शासन काल में पलामू का किला का निर्माण कराया गया था? तो प्रताप राय के शासन काल में। 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित किया? तो चूटिया किया। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अपनी सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की? तो सबसे पहले भीमकर्ण ने कर्ण की उपाधि धारण की, जो राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित किए थे। 24 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? जो है कलचुरु नरेश लक्ष्मी कर्ण से प्रभावित थी। 25 नंबर देखेंगे, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सौल राजा को किसने पराजित किया? तो पराजित किया भीमकर्ण ने। रक्सौल राजा जो है सरगुजा के। 26वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो टोरी क्षेत्र को। 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीमकर्ण ने। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वासुदेव की मूर्ति। 29 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। 30 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित किया? तो मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन थे? तो उपयुक्त सभी, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और प्रतापकर्ण। 32वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? घाटवाल विद्रोह के। 33वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो वह राजा थे तमाड़ के घाटवाल राजाओं ने। 34वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप कर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो खैरागढ़ के खरवार सरदार बाघदेव ने। 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बाघदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला? तो कर्णपुरा क्षेत्र। कर्णपुरा क्षेत्र से ही रामगढ़ राज्य की नींव पड़ी। 36वां प्रश्न देखेंगे, नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई? तो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने गुमला के कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। 37वां प्रश्न देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया? तो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया।
38वां प्रश्न देखेंगे, राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? राम शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। 39वां प्रश्न, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह किसके समकालीन थे? यदुनाथ शाह जो है वह फारुखसियर के समकालीन थे। 40वां प्रश्न देखेंगे, किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो सरबुलंद खान। 41वां प्रश्न देखेंगे, सरबुलंद खान के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी शतरंजी से पालकोट स्थानांतरित की। तो ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया? फारुखुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न देखेंगे, फारुखुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 12,000 रुपये। 44वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? उदयनाथ शाह। 45वां प्रश्न देखेंगे, नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खान को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो विष्णु सिंह के माध्यम से। 46वां प्रश्न, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो रामगढ़ राज्य का शासक था। 47वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो श्याम सुंदर शाह। 48वां प्रश्न, श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के किस रास्ते कहाँ आक्रमण किया? झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया? तो बंगाल में आक्रमण किया। 49वां प्रश्न, जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार था अलीवर्दी खान। 50वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 1742 में। 51वां प्रश्न देखेंगे, रघुजी भोंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की? 1743। 52वां प्रश्न देखेंगे, पेशवा बालाजी राव ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो राजमहल से होकर बंगाल गए थे। 53वां प्रश्न, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोंसले ने निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया था? तो मानभूम होकर। 54वां प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? तो शरणनाथ शाह के समय। 55वां प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से शतरंजी स्थानांतरित किया? तो एनीनाथ शाह ने दोयसागढ़ से शतरंजी स्थानांतरित किया अपनी राजधानी। 56वां प्रश्न, किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? एनीनाथ शाह ने। 57वां प्रश्न देखेंगे, राजधानी एवं उसके संस्थापक कौन सा मिलान गलत है? तो सुतियांबे की राजधानी फनी मुकुट राय सही है। दोयसा जो है दुर्जन साल का सही है।
पालकोट जो है वह यदुनाथ शाह का सही है। और रातूगढ़ जो राजधानी है वह उदयनाथ सहदेव ने स्थानांतरित की थी। इसमें 3 सही थे, ऑप्शन नंबर 4 गलत थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को सुधार दिए। 58वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं थे? तो शामिल नहीं थे विक्रम सिंह, बाकी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण शामिल थे। 59वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया? तो सबसे पहले रक्सौल वंश ने। तो रक्सौल वंश जो है वह खुद को राजपूत कहते थे और 2 भागों में बटे थे रक्सौल वंश। पहला देवगन वंश और दूसरा कुंडेलवा वंश। 60वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। रक्सौल स्वयं को क्या मानते थे? तो राजपूत मानते थे। 61वां प्रश्न, रक्सौलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ? राजपूताना क्षेत्र से। 62वां प्रश्न, रक्सौलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो खरवार जनजाति की। 63वां प्रश्न, निम्न में से किस वंश ने रक्सौलों को अपदस्थ किया? तो चेरो वंशों ने रक्सौल वंश को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की। 64वां प्रश्न, रक्सौलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे प्रताप धवल। 65वां प्रश्न, चेरो वंश की स्थापना किसने की? तो भागवत राय ने 1572 में। चेरो वंश की स्थापना कब की गई? चेरो वंश की स्थापना कब की गई? तो 1572 में। 67वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियर के समकालीन था? तो साहेब राय। 68वां प्रश्न, निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था? रंजीत राय। 59वां प्रश्न देखेंगे। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो सरबुलंद खान पलामू आया था। 70वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खान से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? टोरी क्षेत्र पर। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? 1722 ईस्वी तक। 72वां प्रश्न, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? तो जयकृष्ण राय ने। 73वां प्रश्न, बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया? तो फारुखदौला ने। 74वां प्रश्न देखेंगे। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपया सालाना कर वसूल किया? तो 5000 रुपया। 75वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो 5000 रुपये। 76वां प्रश्न, 1740 ईस्वी में बिहार के
किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? तो जैनुद्दीन खान ने। 77वां प्रश्न देखेंगे, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था हिदायत खान। 78वां प्रश्न देखेंगे, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खान था जैनुद्दीन खान का सैन्य अधिकारी। 79 प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो वंश प्रभा लेखन। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ काशीनाथ सिंह के द्वारा। 81वां प्रश्न, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह, जो 8वीं सदी में किए। 82 प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया? तो 13 राजाओं ने। 83वां प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो 13वीं सदी के प्रारंभ या अंत तक। 84वां प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई? दूसरी शाखा की स्थापना जो है 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। 85वां प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना जो है वह दर्प नारायण सिंह के द्वारा 1205 में किया गया था। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? सिंह वंश के दूसरी शाखा का दूसरे शासक जो थे वह युधिष्ठिर थे। तीसरे जो शासक थे वह काशीराम थे। काशीराम। सिंह वंश के दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे वह दर्प नारायण थे। दर्प नारायण। और दूसरे शाखा के दूसरे जो शासक थे वह युधिष्ठिर थे। और तीसरे जो शासक थे वह थे काशीराम। चौथे जो शासक थे वह थे अच्युत्य। पांचवा जो शासक थे वह थे राम सिंह। 87वां प्रश्न देखेंगे, युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया? तो 1262 में। 88वां प्रश्न देखेंगे, युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक जो है काशीराम सिंह बना। काशीराम सिंह जो है पोरहाट के राजधानी को केंद्र के रूप में विकसित किया। साथ ही पौरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। 89 प्रश्न देखेंगे, काशीराम सिंह किसके समकालीन था? काशीराम सिंह जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? अपनी राजधानी पोरहाट में बनाई थी। 91वां प्रश्न देखेंगे, काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर
कौन आसीन हुआ? तो आसीन हुआ अच्युत सिंह। 92वां प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश की कुल देवी जो है वह पौरी देवी है। 93वें प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा जो है अच्युत सिंह के द्वारा किया गया। 94वें प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश के किस राजा को बनारस के तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया? सिंह वंश के किस राजा थे? यह राजा थे अर्जुन सिंह प्रथम। 95वां प्रश्न देखेंगे, बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो वह कटक उड़ीसा ले गया था। 96वें प्रश्न देखेंगे, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? सिंह वंश का शासक जो है वह जगन्नाथ सिंह द्वितीय बना। 97वां प्रश्न देखेंगे, जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था। 13वां 98वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय। 99वां प्रश्न देखेंगे, सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? तो अर्जुन सिंह द्वितीय। विक्रम सिंह था अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। 101 प्रश्न हम लोग देखेंगे, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सरायकेला में। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया? तो कांडू, बंकसाई, गम्हरिया, उपयुक्त सभी। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अमर सिंह। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया? तो हो एवं कोल जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया। 105 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। 106 नंबर का प्रश्न देखेंगे, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? दर्पनाथ सिंह। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। 108 प्रश्न देखेंगे, सिंहभूम क्षेत्र के अंग्रेजों के प्रवेश हुआ जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। 108 नंबर का सी। 109 नंबर हम लोग देखेंगे, इनमें से किससे मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? 8वीं सदी का दूधपानी शिलालेख से सही है। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से सही है। उपरोक्त दोनों सही है। 109 का ऑप्शन नंबर सी। 110 हम लोग देखते हैं,
14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? तो किया था कवि गंगाधर ने। 111वां प्रश्न देखेंगे, मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा? तो उभरा भूमिज स्वराज आंदोलन। 112वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूमि को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? तो सब्बर जनजाति ने। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह किस वंश के दरबार में थे? नागवंश के। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो कर्णपुरा क्षेत्र। 117 प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस राजा के शासन काल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? तो दलेल सिंह के। 118 प्रश्न देखेंगे, दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया था 1667 से 1724 ईस्वी तक। 119 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो मगर सिंह। दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? 1718 ईस्वी में। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना विष्णु सिंह। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ राज्य के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1747 में। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? हिदायत अली खान को। 124वां प्रश्न, बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की? 12,000 रुपये। 125वां प्रश्न, 1751-52 ईस्वी में नरहत समया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उससे समझौते के लिए विवश कर दिया था? कामगार खान। 126वां प्रश्न देखेंगे, बंगाल के किस शासक ने 1767 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? मीर कासिम। 127 प्रश्न, 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी? मरकत खान और असदुल्लाह खान, उपरोक्त दोनों के सहयोग से। 128वां प्रश्न, विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन राजा बना? विष्णु सिंह के बाद मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सीसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो सीसिया जो है बाघदेव की राजधानी थी, बादम जो है वह हेमंत सिंह की, इचाक जो है वह तेज सिंह की। 132वां प्रश्न देखेंगे, दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी रामगढ़। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? 1955 में। 134वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा।
135वां प्रश्न, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो धारा 3 के तहत। 136वां प्रश्न, 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो 136वां प्रश्न का आंसर है 26 जनवरी को। 137वां प्रश्न, खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में। खड़गडिहा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था हंसराज देव के द्वारा। 139वां प्रश्न, हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो बंदावत। खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? गिरिडीह। 141वां प्रश्न, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? यह थे दक्षिण भारत के। 142वां प्रश्न, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ब्राह्मण के साथ। 143वां प्रश्न, ढाल भूम के ढाल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था। इस वंश के शासन काल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था दोनों। 144वां प्रश्न, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत। 145वां प्रश्न, इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चंवर था? पंचेत राज्य का। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता है? तो पंचेत राज्य के।